वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोटेक्नोलॉजी नोट्स। हम लोगों ने सेल बालाजी का लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें कि हमने पहला लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। तो पहले लेक्चर में हमने सेल बालाजी का सेल का स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन और सेल के स्ट्रक्चर में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में हमने बेसिक उनकी जानकारी ली थी। फिर उसमें सेल के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस क्या होते हैं, एनिमल सेल क्या होता है, प्लांट सेल क्या होता है, उन दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स और कुछ सेल्स के बारे में हमने सेल का जो कंपोनेंट्स है उसके बारे में देखा था कि सेल में मेनली मुख्य रूप से क्या क्या कंपोनेंट्स है। तो जिन लोगों ने हमारे पहले वीडियो को मिस कर दिया है, आइकन बटन को क्लिक करके हमारे पहले वीडियो को देख सकते हैं। आज हम ये दूसरा पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, जो कि सेल कंपोनेंट्स का पहला भाग है। सेल मेम्ब्रेन्स के हम कंटेंट्स देख लेते हैं। इसमें हम सेल मेम्ब्रेन के डेफिनेशन के बारे में देखेंगे, बेसिक चीज़ें उसमें क्या है, फिर उसके हिस्ट्री के बारे में देखेंगे, फिर सेल मेम्ब्रेन क्या है उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, फिर अल्ट्रा स्ट्रक्चर में हम देखेंगे सेल की सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होते हैं। फिर आएगा आपका केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केमिकल में कौन कौन से कंपोजिशन में किस मात्रा में पाए जाते हैं, जिनमें कि आपका प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, एंजाइम हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए और साल्ट किस मात्रा में कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, इनका हम पढ़ेंगे, डिटेल देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे हम कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो डिफरेंट मॉडल है किन लोगों ने दिया और कैसे कैसे मॉडल का क्या क्या उपयोग है, कौन सा मॉडल हमको यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल किया गया उसके बारे में हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है। आइए देखते हैं आगे। फिर चलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन: द आउटर मोस्ट बाउंड्री लेयर ऑफ द एनिमल सेल इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एनिमल सेल में आउटर मोस्ट लेयर होता है। और प्लांट में हम देखेंगे इन द प्लांट सेल इज फाउंड इन जस्ट बिलो द सेल वॉल। अगर प्लांट के केस में हम देखें तो जो सेल वॉल होता है आउटर मोस्ट लेयर होता है, तो सेल वॉल के जस्ट नीचे वाला जो लेयर होगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। और अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की यहाँ पर थिकनेस की बात करें तो लगभग 70 से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में इसकी थिकनेस होगी। और ये प्लांट्स सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, प्लाज्मा लेमल इज फर्दर कवर्ड बाय सेलुलोज सेल वॉल। जो प्लांट में सेल मेम्ब्रेन होता है वो सेल वॉल से कवर होता है, जो कि सेलुलोज से बना होता है। इट इज एन इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो लिपिड और प्रोटीन से मुख्य रूप से मिलकर के बना होता है। इट इज हेल्प फॉर अटैचमेंट टू अदर सेल टू सेल कम्युनिकेशन आयन पम्प्स। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेशन के लिए और आयन पम्प्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आगे देखते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा। अगर इतिहास की हम बात करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इतिहास देखेंगे तो जो कार्ल विलियम निंगेली महाराज है, जिन्होंने 1817 से 1891 तक सेल मेम्ब्रेन पे स्टडी किया और बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होता है और ऑस्मोटिक प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेमी परमिएबल मतलब कि सिलेक्टिवली मॉलिक्यूल्स को ही ये अंदर आने जाने देंगे, जैसे कि सोडियम पोटेशियम हो गया। ट्रांसपोर्टेशन में जो इनका आवश्यकता होता है वो केवल कुछ चैनल प्रोटीन्स के थ्रू अंदर होंगे, और जिसकी आवश्यकता नहीं है वो आपका बैरियर का कार्य करेगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। जब इन्होंने सेल मेम्ब्रेन का स्टडी किया तो 1855 से पहले इन्होंने जो सेल मेम्ब्रेन है उसको सेल मेम्ब्रेन न कह करके जिलेन मेम्ब्रेन, यानी जिलेन मतलब फ्लूइड लिपिड्स जेल लाइक सबस्टेंस, जेल मेम्ब्रेन का नाम दिया। फिर उसके बाद 1855 में इन्होंने ही बताया कि जो मेम्ब्रेन है
एक दृढ़, एक कठोर प्रोटेक्टिव फिल्म से बना है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म को इंज्यूर्ड होने से बचाता है। आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अगर हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करें तो हम इसके स्ट्रक्चर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो कि पहला आपका आएगा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, दूसरा होगा एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में वो स्ट्रक्चर होता है जिसके कि जो आपका स्ट्रक्चर होगा वो समान होगा। दूसरा जो आप एसिमेट्रिकल देखेंगे, जो उसके स्ट्रक्चर में देखेंगे, वो दोनों उसकी जो थिकनेस होगी, यहाँ पर ये देखिए ये वाला पार्ट थिन इक्वल लेयर, ये आपका इक्वल नहीं होगा, जो कि इसमें सिमेट्रिकल में इक्वल होता है और एसिमेट्रिकल में आपका इक्वल नहीं होगा। तो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो थिकनेस होगी सिमेट्रिकल में 75 एंगस्ट्रॉम की होगी, जो कि दो डाई इलेक्ट्रॉनिक लेयर्स पाए जाते हैं जिसकी थिकनेस होगी 25 एंगस्ट्रॉम, जो कि मिडिल डाई इलेक्ट्रॉनिक लेयर के बीच में होगा, और जिसकी भी जो मिडिल डाई इलेक्ट्रॉनिक लेयर है उसकी भी थिकनेस 25 एंगस्ट्रॉम होगी। जो मिडिल लेयर होगा वो ट्राई लिपिड्स 3 लिपिड्स लेयर से मिलकर के बना होता है, जिनमें कि नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स होते हैं। जो नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स है, यहाँ पर देखिए इसमें होंगे नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स जो कि वाटर से दूर भागते हैं, और जो पोलर होंगे यहाँ पर देखिए वेयर एज द पोलर हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स फेसिंग आउटवर्ड, जो बाहरी तरफ होंगे ये जो ब्लैक एंड वाइट स्पॉट होंगे ये पोलर हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स है, जो कि एक प्रोटीन्स के लेयर, ये देखिए अपर साइड पे हो गया, प्रोटीन के लेयर से कवर होते हैं, लेकिन ये जो वाटर्स के सरफेस पे होते हैं वाटर्स लविंग होते हैं, ये हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स के जो होते हैं, और ये जो नॉन हाइड्रोफोबिक होते हैं ये वाटर्स के मॉलिक्यूल से दूर भागते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एसिमेट्रिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्राईपार्टिएट स्ट्रक्चर, मतलब ये 3 लेयर से मिलके बना होता है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है एसिमेट्रिकल लेयर, इसमें एक इनर थिक डाइइलेक्ट्रॉनिक लेयर होगा जिसकी आपका 35 एंगस्ट्रॉम होंगे, और जो कंपोनेंट्स होंगे इसमें 25 एंगस्ट्रॉम का थिकनेस होगा, और एक सेंट्रल डाइइलेक्ट्रॉनिक लेयर होगा जो कि आपका 30 एंगस्ट्रॉम का होगा। अगर हम टोटल थिकनेस की बात करें तो 90 एंगस्ट्रॉम के बीच में होगा। यहाँ पर आप फिगर देखिए, एक थिन पार्ट्स हो गया और एक थिक पार्ट्स हो गया, यानी कि एक पार्ट्स जो है इसमें पतला है और दूसरा मोटा है। जो पतला है जिसकी आपकी चौड़ाई जो है कि 25 एंगस्ट्रॉम की है, और जो इसमें मोटा वाला भाग है वो 35 एंगस्ट्रॉम की है। एसिमेट्रिकल पैटर्न जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो 3 लेयर से मिलकर के बना होता है, जिसमें कि टोटल डाइइलेक्ट्रॉनिक्स जो लेयर होते हैं, डाइइलेक्ट्रॉनिक्स लेयर की जो थिकनेस होती है वो 25 एंगस्ट्रॉम की होती है, जो कि मिडिल डाइइलेक्ट्रॉनिक लेयर्स के बीच में होती है। जो मिडिल डाइइलेक्ट्रॉनिक लेयर होती है जिसकी थिकनेस होगी 25 एंगस्ट्रॉम, मिडिल लेयर है वो ट्राई मॉलिक्यूलर लेयर होता है, 3 लेयर से मिलकर के बना होता है, जो हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स को फेस करता है इनवर्ड्स, वेयर एज पोलर हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स फेसिंग आउटवर्ड। मतलब इसके जो मिडिल लेयर होते हैं इसके इनर सरफेस में जो होंगे, अंदर के साइड में हाइड्रोफोबिक ग्रुप होंगे, और जो बाहरी तरफ होंगे ये जो ब्लैक एंड वाइट स्पॉट हैं वो आपका हाइड्रोफिलिक होंगे। हाइड्रोफिलिक जैसा कि हमने पहले ही बता चुके हैं कि हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग होते हैं, और हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर्स से दूर भागते हैं। द हाइड्रोफिलिक पोलर ग्रुप्स आर कवर्ड बाय ए प्रोटीन लेयर। ये देखिए ये हो गया आपके हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स हो गए, और ये आपका जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है ये आप देख सकते हैं, ये प्रोटीन से कवर होता है, जो कि 35 से 40 एंगस्ट्रॉम के बीच में होगी, और जिसकी थिकनेस की अगर हम बात करें तो 25 एंगस्ट्रॉम के होंगे। और जो टोटल थिकनेस निकल कर आता है एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का वो लगभग 90 से 95 एंगस्ट्रॉम का बीच में होंगे,
और इसमें ये जो आप नीचे एक साइड लोअर साइड पे देखिए, ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, और ये जो ब्लैक ब्लैक पार्ट है ये फास्फेट ग्रुप होते हैं, जिसमें जो फास्फोलिपिड होता है। अभी हम लिपिड्स, इसके जो केमिकल कंपोजिशन के बारे में जब डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे फास्फोलिपिड्स में क्या क्या है, कैसे कैसे आएंगे। फिर आगे चलिए देखते हैं। Phospholipids derived from the glycerol are called as a phosphoglyceride. Phosphoglyceride is made up of two fatty acid chain and a glyceryl backbone and a phosphoglycerated alcohol. यहाँ पर हम फिगर में देखिए, ये फैटी एसिड है जो कि फास्फोग्लिसराइड के ये एक हो गया, और ये दो फैटी एसिड से मिलकर के बना है, और इसका जो बैकबोन होगा आपका ग्लिसराइड होगा। ये देखिए यहाँ पर ग्लिसराइड हो गया, जो कि ये बैकबोन का कार्य करेगा फास्फेट के बनने में, फास्फोलिपिड्स के बनने में। दूसरा हम देखते हैं केमिकल कंपोजिशन में प्रोटीन्स होंगे। प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो मेन कंपोनेंट्स होता है एक सेल मेम्ब्रेन का, जो कि लगभग 20 से 80% के बीच में आपका लिपिड्स होते हैं, और जो 20% के नियर अबाउट बचते हैं वो मुख्य रूप से प्रोटीन्स होते हैं, या फिर कुछ कम ही। जो प्रोटीन्स होंगे मुख्य रूप से वो दो प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाएंगे, एक लिपिड्स बाइलेयर में, जो कि पहला आपका होगा इंटीग्रल प्रोटीन, जिसे हम इंट्रिंसिक प्रोटीन्स भी कहते हैं। दूसरा आपका पेरिफेरल प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन जो होता है, इंटीग्रल प्रोटीन जो होता है, वो लिपिड्स तो जो बाइलेयर होते हैं उसमें पेनिट्रेशन का वर्क करता है, पेनिट्रेट करता है, या तो होल लिपिड्स में रहेगा या तो पार्शियली रहेगा। यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं, ये रहा, ये इंटीग्रल प्रोटीन्स है। यहाँ पर जो पूर्ण रूप से लिपिड्स बाइलेयर को पेनिट्रेट किया हुआ है, और दूसरा आपका है पेरिफेरल प्रोटीन्स और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये जो लिपिड्स में होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के थ्रू बाइंड हुए रहते हैं सेल मेम्ब्रेन में, बट ये कोई भी पेनिट्रेशन का कार्य नहीं करते। यहाँ पर आप फिगर में देखिए, ये रहा आपका पेरिफेरल प्रोटीन्स। नेक्स्ट देखते हैं केमिकल कंपोजिशन में, हम देखते हैं तीसरे नंबर पे एंजाइम्स। एंजाइम्स जो होते हैं, एक सेल मेम्ब्रेन में लगभग 30 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जिनमें कि हम मुख्य रूप से 4-5 एंजाइम देख लेते हैं। जिसमें पहला आपका हो जाएगा 5 न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम, दूसरा हो जाएगा सोडियम और पोटेशियम एक्टिवेटेड एंजाइम, तीसरा हो जाएगा एटीपीएज एंजाइम, चौथा हो जाएगा एल्काइन फास्फेटेज एंजाइम, पांचवा हो जाएगा आरएनएच एंड एसिड। चौथा हम कार्बोहाइड्रेट देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल में मुख्य रूप से 2 से 10% कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स के रूप में पाए जाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से हम कार्बोहाइड्रेट्स देखेंगे तो वो हेक्सेस हो गए, हेक्सामाइन होगा, फ्यूकोज होंगे एंड सैलिक एसिड आर द कॉमन प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो कि एक सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। पांचवा साल्ट एंड वाटर देख लेते हैं। दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। साल्ट और वाटर भी एक जो क्या कहते हैं आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मॉडल की बात करें तो कई सारे साइंटिस्ट ने डिफरेंट प्रकार के मॉडल दिए जो कि एक्सेप्ट नहीं किए गए, तो हम उसके बारे में स्टडी करेंगे, और उनमें से कौन सा मॉडल एक्सेप्ट किया गया इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो पहला हम मॉडल की स्टडी करते हैं, लैमेला मॉडल। लैमेला मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लैमेला मॉडल जो कि जेम्स डैनियल एंड ह्यूग डेविसन के अनुसार दिया गया। इन्होंने बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो 4 लेयर से मिलकर के बने हैं, जिसमें कि PL LP, ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका L, ये हो गया फिर L, और ये हो गया P। P से मतलब हो गया प्रोटीन, हाइड्रेटेड प्रोटीन्स हो गया, और L से तात्पर्य हो गया आपका लिपिड्स, ये भी लिपिड्स हो गया, और ये प्रोटीन्स हो गए। जो लिपिड्स हो गए वो बायोलिपिड्स लेयर हो गए, इसमें आपका पोलर हाइड्रोकार्बन हो गया, और ये आपके नॉन पोलर होंगे, ये नॉन पोलर होंगे जो कि हाइड्रोफोबिक होंगे, और ये पोलर होंगे जो कि आपका हाइड्रोफिलिक होंगे। पोलर एंड्स इज हेड कंसिस्ट ऑफ ग्लिसरॉल which is attached to proteins layer of hydrogen and
आयनिक बॉन्ड्स, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये देखिए पोलर एंड्स हैं जो कि आप हाइड्रेटेड प्रोटीन से मिल बाइंड हुए हैं, और नॉन पोलर एंड्स जो हैं वो फैटी एसिड से अटैच होते हैं। ये हो गया आपका नॉन पोलर एंड्स जो हाइड्रोफोबिक होते हैं। आउटर एंड इनर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ ग्लोब्यूलर हाइड्रेटेड प्रोटीन्स। ये देखिए आपका आउटर हो गया, और ये आपका हो गया इनर हो गया, जो कि हाइड्रेटेड प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ है। अगला मॉडल हम देखते हैं, मिचलर मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मिचलर मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि हिलेरियल और हॉफमैन के द्वारा 1963 में दिया गया। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन a mosaic, a globular subunit, इसे मिचेल्स, are closely packed together having a central core। पैक होता है और एक सेंट्रल कोर होता है जिसमें लिपिड्स मॉलिक्यूल हाइड्रोफिलिक वाटर होते हैं। ये हो गया आपका हाइड्रोफिलिक हो गया, ये लिपिड्स लेयर हो गए, और ये हाइड्रोफोबिक हो गया जो बीच वाला है, और ये जो आउटर आप देख रहे हैं ब्लैक स्पॉट हो गया, ये आपका हाइड्रोफिलिक लेयर हो गए, पोलर एंड्स यहाँ पर देखिए। और ये जो है बीच बीच में गैपिंग है, इसको हम बोलेंगे मीसेल्स। ईच लिपिड्स मीसेल्स मेजर्स अबाउट 40 to 70 एंगस्ट्रॉम इन डायमीटर। जो प्रत्येक लिपिड्स मीसेल्स हैं उसकी अगर हम मेजर्स की बात करें तो वो 40 से 70 एंगस्ट्रॉम के डायमीटर के बीच में होते हैं। आइए चलते हैं अगला मॉडल देखते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल यानी कि लिक्विड, फ्लूइड माने लिक्विड हो गया, मोज़ेक मॉडल जो कि सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा प्रतिपादित किया गया, जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल मॉडल है। इसमें हम देखते हैं ये सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया और 1972 में दिया गया। द लिपिड्स आर थ्रू आउट द अरेंज्ड प्राइमरली इन ए बायलिपिड्स लेयर, प्रोटीन्स एम्बेडेड इन ए वेरिंग डिग्री। ये जो सिंगर एंड निकोलसन का प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल है वो बायलिपिड्स लेयर से मिलकर के बना होता है, जिसमें कि डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं, इसमें बीच बीच में पाए जाते हैं। आप इसके स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये हो गया एक लिपिड्स का एक लेयर इतना, और ये नीचे हो गया दूसरा लेयर, जिसमें कि ऊपर के जो लेयर होंगे उसे हम पोलर लेयर जो कि हाइड्रोफिलिक हेड होता है, और नीचे के जो होंगे हाइड्रोफिलिक टेल बोलेंगे। और ये पूरा जो है कि फास्फोलिपिड से मिलकर बना है, जो कि हमने लिपिड्स और फास्फोलिपिड्स का भी पीछे ही स्टडी किया है। और बीच वाले पार्ट्स जो होंगे हाइड्रोफोबिक टेल जो होंगे वो नॉन पोलर होंगे, और इसमें जो है जगह जगह पे इंटीग्रल प्रोटीन्स होंगे, यार इंट्रिंसिक प्रोटीन, दूसरा अगर पेरिफेरल प्रोटीन्स, और इसमें चैनल प्रोटीन्स का जो कार्य होता है वो मुख्य रूप से ट्रांसपोर्टेशन जब होता है सोडियम एंड पोटेशियम आयन का, मैग्नीशियम आयन का, तो उसमें चैनल प्रोटीन्स जो होते हैं वो आवागमन के लिए वर्क करते हैं। इसमें आप देख सकेंगे कार्बोहाइड्रेटेड चैन होता है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का जब फॉर्मेशन होता है जिसके थ्रू बना होता है। ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स यहाँ पर देखिए, अभी हमने पिछले स्ट्रक्चर में ही देखा था, ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो लिपिड्स बाइलेयर के ऊपरी सरफेस पे पाया जाता है और उसको एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है। ये देखिए ग्लाइकोप्रोटीन्स है, ये आपका हाइड्रोफोबिक अल्फा हेलिक्स प्रोटीन्स हैं, और ये यहाँ पर फास्फेट बाइलिपिड्स लेयर, ये इतना एक लेयर हो गया, और ये नीचे का एक लेयर मिलकर फास्फेट बाइलिपिड्स लेयर होंगे। आइए आगे देखते हैं फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का जो मुख्य फंक्शन होता है वो सेल को प्रोटेक्शन का कार्य करता है, एक प्रोटेक्टिव बैरियर का कार्य करता है, और रेगुलेट करता है ट्रांसपोर्टेशन को। सेल के अंदर आने और जाने का जो वर्क होता है वो कंट्रोल करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
क्योंकि ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। स्मॉल लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जिसमें कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं आसानी से पास हो जाते हैं, बट लार्जर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास विदाउट एनी असिस्टेंट। बिना किसी परमिशन के जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेल के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। सेल रिकॉग्नाइजेशन, सेल की जो एक सेल है वो दूसरे सेल से रिकनेक्ट होता है थ्रू द सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू एक सेल दूसरे सेल से रिकनेक्ट होता है और प्रोवाइड करता है, जो साइटोस्केलेटन होता है उसको एंकरिंग साइट प्रोवाइड करता है सेल मेम्ब्रेन, ताकि फिलामेंट्स बाइंड हो सके। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।